हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक्सरसाइज 2.2 का शेष प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 21 तक के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली यानी कि मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 17 तक के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 जो हम आपको बताने वाले हैं वह है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो 6 दूनी 12 1 13 होता है, जस्ट डबल आगे बढ़ रहा है तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2π + π/6। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एंगल में 2π जोड़ दें यानी कि एक राउंड बढ़ जाए तो हम क्या देखते हैं कि 2π + थीटा जो होता है वह थीटा ही होता है। इस सिस्टम को देखते हुए हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6। ये चीज मिला हमें। अब एक बात आपको याद रखना है कि यहां पर कॉस इनवर्स कॉस इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा था क्योंकि कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है, रेंज जिसे कहते हैं, वह 0 और पाई क्लोज इंटरवल के अंतर्गत होता है, इसीलिए कैंसिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब यहां पर π/6 यानी कि 30 डिग्री का जो एंगल है वह 0 और 180 के बीच में लाइक कर रहा है, इसीलिए अब ये कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया π/6। इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने वाले हैं। वह क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स tan 7π/6। इसको सॉल्व करना है। अब ये चीज बात समझना जरूरी हो जाता है आपको कि tan इनवर्स tan यहां पर क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है। इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि जो tan इनवर्स का जो परिसर होता है या tan का ये वैल्यू जो होता है, ये वाला मुख्य मान के रूप में जिसकी बात हम कर रहे हैं वह -π/2 और +π/2 के बीच में होता है tan के लिए। तो जरा ये एंगल जरा चेक कर लीजिए कि -π/2 और π/2 के रेंज में है कि नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, π/6 का मान होता है 30 डिग्री, तो 3 × 21 होता है, यानी कि यह एंगल कितना है, ये 210 डिग्री। 210 डिग्री जो है वह -π/2 और π/2 के रेंज से बाहर है। तो पहले हमें इस रेंज में इस tan के एंगल को पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, अब उसको देख लीजिए। tan इनवर्स यहां पर मिल गया tan, ये 6 एक बार कट रहा है यहां पर, तो हम लिख सकते हैं π + π/6। तो अब एक और बात आपको जरूरी है जानना कि π + थीटा जो होता है, ये चीज देख लीजिए 0 डिग्री है, ये पाई यानी कि 180 डिग्री है, और इधर चलोगे तो यहां पर मिल जाएगा π + थीटा। तो A, S, T और C के अंतर्गत देखो तो π + थीटा tan पॉजिटिव के रेंज में आ रहा है, तो tan π + थीटा tan थीटा ही होता है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ये tan π/6। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर मिल जाएगा आपको π/6। ये आपका आंसर हो गया π/6। अब आप देखिए, आपके सामने सॉल्यूशन को रखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्या है, अब देखिए हमें इसमें सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें ये LHS मानेंगे और इसको हम RHS मान करके सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक फार्मूला याद होगा
2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला का जरा उपयोग करके देखते हैं ये सोल्यूशन किस तरह से हम अटेंड कर रहे हैं। LHS इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इस वैल्यू को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर वो गलत स्टेप ले लिए थे, अब यहां पर सही स्टेप ले रहे हैं। इसको पहले 10 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर एंगल ले रहे हैं और यहां पर हम लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। ठीक, तो इसमें 3 जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और ये जो 5 है हाइपोटेनियस हो गया। तो इसके लिए राइट ट्राइंगल में बेस जरा पता कर लेते हैं कि बेस का वैल्यू क्या मिलेगा। तो बेस का वैल्यू जो मिलने वाला है वह जरा देख लीजिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू, यहाँ पर 25 घटाओ 9 होता है 16 और 16 का अंडर रूट होता है ये 4। ठीक, अब इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स समथिंग को 10 में बदलना है। तो 10 इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो इसके लिए अब यहां पर आपको फार्मूला मिल गया साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में बदलने के लिए, 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू 2 10 इनवर्स 3 अपॉन 4। जैसा कि आपको पता है 2 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए x मान रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 3 अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 9 अपॉन 16। इसको भी अब आगे बढ़ा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, देखना है ये 3 दूनी 6 बटे 4 मिल गया, ये इंटू लिख दे रहे हैं। 16 को नीचे से सबसे ऊपर पहुँचा लीजिए यहाँ पर, और 16 घटाओ 9, 9 1 10 6, ये कितना होता है 9 1 10 6 16 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, जरा काट करके वैल्यू देख लीजिए, 4 चौके 16 होता है। अब ये मिला 6 चौके 24, ये क्या मिल गया यहाँ पर 10 इनवर्स 6 चौके 24 बटे 7, यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अटेंड करने जा रहे हैं, जरा उसको भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है क्वेश्चन सिद्ध करना है हमें साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है 10 इनवर्स 77 अपॉन 36, ये वैल्यू हमें प्रूव करना है। इसके लिए पहले हम LHS को आगे बढ़ाएंगे। LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। इसमें हम एक काम करेंगे, राइट ट्राइंगल के अंतर्गत इस वैल्यू को हम 10 में बदलने की कोशिश करेंगे और इसको भी हम पहले 10 में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। बना लिया। इस साइन वाले में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर वैल्यू दिखाई दे रहा है 8 और हाइपोटेनियस वैल्यू दिया हुआ है
17। तो इसका बेस हम जरा निकाल लें, यह वैल्यू बेस कितना होगा। तो बेस इक्वल टू अंडर रूट मिल जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है। यह वैल्यू हमें मिल गया इस जगह पर घटाने पर अंडर रूट में 225 और इसका वैल्यू होता है यहाँ पर 15। ठीक, अब इसके अंतर्गत साइन इनवर्स हम लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स 8/17 के जगह पर हम लिख सकते हैं, इसको 10 में बदलने के लिए tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 8 और बेस है यहाँ पर 15, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी हिसाब किताब को इसमें भी देखना है, जरा देख लीजिए। साइन इनवर्स 3/5 में परपेंडिकुलर वैल्यू मिल गया यहाँ पर 3 और हाइपोटेनियस मिल गया यहाँ पर 5। इसके लिए पहले हम बेस पता कर लें। बेस इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25 घटाओ 9, ये हो गया 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4, मिल गया। इस आधार पर इस साइन इनवर्स 3/5 को हम 10 में बदलना चाहें तो अब आसानी से बदल सकते हैं। वह वैल्यू होगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया यहाँ पर 4। ये दोनों वैल्यू को, ये वाले वैल्यू को हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद हम इसके LHS को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इक्वल टू देखिएगा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू होगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। जैसा कि आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो पहले इनको जोड़ दीजिए, 8/15 प्लस 3/4 अपॉन मिल जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई मीन्स 8/15 इंटू 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगा वह कुछ इस प्रकार से है। तो अब जरा आगे इसको बढ़ा लेते हैं। हमें मिल गया ये चीज 15 चौके 60, ये एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम ऊपर वाला और एलसीएम नीचे वाला अपॉन में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट स्टेप में हम क्या लिखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। 8 चौके 32 और प्लस 15 हैं 45, तो वही 32 प्लस 45 लिख दे रहे हैं। और नीचे क्या आएगा वो भी देख लीजिए। ये जो 15 चौके 60 है वो यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर क्या पहुँचेगा, 15 चौके 60 माइनस 8 त्रिके 24। ठीक, अब इसको जोड़ दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा tan इनवर्स, जोड़ के देखिए ना, 5 प्लस 2 7 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया और 60 घटाओ 24 देखना है। तो 10 घटाओ 4 ये 6 मिल गया, 5 घटाओ 2 ये हो गया 3। तो इस प्रकार tan इनवर्स 77/36 हमें सॉल्व भी करना था, प्राप्त करना था। मिलान करके देख लीजिए, ये वाला वैल्यू और यही वाला वैल्यू मिल गया आंसर, यानी कि हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर LHS से शुरू किए थे तो LHS इक्वल टू हमें RHS मिल गया। चलिए ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS मिल गया। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड हमने कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लें।
क्या कह रहा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करना है इसमें भी cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, इसको हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है cos इनवर्स 33/65 के रूप में। ये यहां पर अंतिम रिजल्ट तक पहुंचना है। तो एक काम करते हैं, जो एनसीईआरटी बेस फार्मूला हम आपको बताए थे वह केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला बताए थे प्लस के केस में, न तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का बताए हैं और न ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का बताए हैं। क्यों नहीं बताए हैं ये भी समझ लीजिए। बताने के लिए तो बता सकते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ अतिरिक्त जो फार्मूला डेरिवेशन है वह हम बता दें, कोशिश मेरी रहेगी। लेकिन एनसीईआरटी बेस पर केवल जो भी स्टेप साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, सबको tan इनवर्स में बदल करके सॉल्व करना होता है और बाद में जैसा होगा हम आपको एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ध्यान से देखिए, इसको फिर से 2 भाग में डिवाइड करके यहाँ पर देख लीजिए। cos इनवर्स 4/5 में बेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 एंड हाइपोटेनियस वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 5। तो परपेंडिकुलर हमें इससे मिल जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर वैल्यू मिल जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो मीन्स 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 25 घटा 16 9 होता है, 9 का √3 मिल गया। ठीक, इसके लिए भी जरा देख लीजिए, यहाँ पर बेस दिया हुआ है 12, हाइपोटेनियस वैल्यू दिया हुआ है 13। तो इसके लिए परपेंडिकुलर वैल्यू इक्वल टू मिल जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये चीज इक्वल टू इस वैल्यू को 13 स्क्वायर का मतलब होता है ये 169 माइनस और 12 का स्क्वायर वैल्यू मिलेगा 144। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 9 घटाओ 4 ये 5 और 16 घटाओ 14 2 मिल गया और 25 का वर्गमूल या अंडररूट होता है ये 5। अब इस वैल्यू को हम संभाल के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसी को आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहां पर cos इनवर्स 4/5 को लिख सकते हैं tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू है यहां पर 3 और बेस यहां पर है 4। इसके लिए भी जरा देख लीजिए, cos इनवर्स में यहां पर दिया हुआ है 12/13। इसको tan इनवर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में। परपेंडिकुलर वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5 और बेस पता है हमें 12। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिल गया, इसका बहुत योगदान होगा आगे के सॉल्यूशन में। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इसका LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू मिल गया cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये LHS हो गया। RHS में अंत में पहुंचना है cos इनवर्स 33/65 के केस में। जैसा कि आपको पता है, इसके जगह पर ये वैल्यू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस ये वैल्यू यहां पर दिखाई दे रहा है tan इनवर्स
5/12। अब यहाँ पर पहले वाले को यदि हम x माने और दूसरे वाले वैल्यू को y माने तो हमें अब फार्मूला लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, जिसका मान होता है, वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देख लीजिए यही वैल्यू हम रख दें 3/4 प्लस 5/12 अपॉन मिल गया हमें 1 माइनस एक्स इंटू वाई के केस में 3/4 इंटू 5/12। हाँ, अब इसके आगे देख लीजिए वैल्यू मिल गया हमें tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो गया 12 × 48 48 और ये बढ़ती है 36 प्लस 4×5 20 अपॉन मिल गया हमें नीचे देख लीजिए यहाँ पर 12 × 48 और इसके आगे 12 × 48 घटाओ 48 माइनस 5×3 = 15। अब इसके आगे जरा इस सिस्टम को कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमें वैल्यू मिल गया tan इनवर्स, हाँ ये जोड़ दीजिए, ये वैल्यू 6 हो गया और 2 + 3 यहाँ पर 5 हो गया, 8 घटाओ 5 3 और यहाँ पर मिल गया 4 घटाओ 1, यहाँ पर वैल्यू मिल गया 3। ठीक, तो tan इनवर्स 56/33, इसमें इसके वैल्यू को जरा आगे देख लीजिए। tan में परपेंडिकुलर वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 56, बेस वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है 33, बस हमें क्या नहीं मिला है, हाइपोटेनियस वैल्यू नहीं मिला है। तो हाइपोटेनियस वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं 3136 प्लस बेस का स्क्वायर की जहाँ तक बात है ये वाला वैल्यू, ये बेस है यहाँ पर 33 का स्क्वायर मिलेगा 1089। अब इसको जोड़ने पर वैल्यू मिलेगा, देख लीजिए 4225 और इसका अंडर रूट लेने पर वैल्यू मिल जाएगा 65। अब यहां पर जरा देख लीजिए, जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना था कि वह कॉस इनवर्स में वैल्यू लाना है, लेकिन हम अभी तक पहुंच गए हैं tan इनवर्स के केस में। तो tan इनवर्स समथिंग यानी कि 56/33 इक्वल टू हम कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं क्या चीज, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस वैल्यू दिखाई दे रहा है हमें 33, हाइपोटेनियस वैल्यू दिया हमें दिखाई दे रहा है ये वाला वैल्यू 65। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो गया LHS इक्वल टू ये RHS। तो यहां पर LHS लिख दे रहे हैं और यहां पर RHS और सबसे नीचे रेड पेन से लिख दे रहे हैं हेंस प्रूव्ड। सिद्ध हो गया, आंसर आ गया। कुछ इसी का बदला हुआ रूप यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, वह देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, अब की हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स के केस में, वह भी 56/65। एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यह जो क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 5 का ही बदला हुआ रूप है, लेकिन भले ही आपको देखने में अलग लग रहा हो। जरा देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है cos इनवर्स 12/13, तो यहाँ पर भी है cos इनवर्स 12/13। यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है cos इनवर्स 4/5, तो इसी जगह देख लीजिए साइन इनवर्स वैल्यू मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा देख लीजिए, यहीं पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आपका काम आसान कर दे रहे हैं। साइन इनवर्स 3/5 यही वैल्यू है cos इनवर्स 4/5 और यही वैल्यू है tan इनवर्स 3/4। तो अब ये चीज़ हम आपको क्या स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। साइन इनवर्स 3/5 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देख लीजिए P/H 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होगा 4/5 क्यों लिख दिए, क्योंकि कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। और tan में होता है tan इनवर्स ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ दिखाई दे रहा है 3 और बेस दिखाई दे रहा है 4, तो यह एक तरह से रिजल्ट सही है, ठीक। और जहाँ तक कॉस की बात है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पर दिया हुआ है 12, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13, परपेंडिकुलर की जरूरत है। परपेंडिकुलर इक्वल टू मिल गया अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मिलता है 169, 12 का स्क्वायर मिलता है 144, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 25, जिसका अंडर रूट वैल्यू मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार से कॉस इनवर्स 12/13 को हम लिख सकते हैं 10 के रेफरेंस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं और बेस दिख रहा है 12, तो 5/12 हमने लिख लिया। तो ये साइन को 10 के फॉर्म में 3/4 के अंतर्गत लिखेंगे। कॉस इनवर्स 12/13 को 10 इनवर्स के रेफरेंस में 5/12 लिखने वाले हैं। जरा देख लीजिए, यहां पर अब मिल गया हमें इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है। तो LHS है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यह वैल्यू इक्वल टू आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। tan इनवर्स में ये वाला वैल्यू है 5/12, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 5/12। साइन इनवर्स 3/5 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, तो हमने अब लिख दिया यहाँ पर tan इनवर्स 3/4। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आसानी से लगाते ही रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, जिसमें यह वैल्यू x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मीन्स 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस x इंटू वाई। तो 5/12 इंटू 3/4, कैपिटल ब्रैकेट से शुरू किए हैं तो कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब आगे देखिए, tan इनवर्स एलसीएम ले लेते हैं, मिल गया हमें 12×48 48, नीचे भी आएगा 48, 5×20 प्लस 12×36, ये मिल गया ऊपर, और नीचे देख लीजिए 12×48 ये इधर मिल गया, माइनस 5×3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 20 प्लस 36 इक्वल टू 56 और 48 माइनस 15 इक्वल टू 8×5 होता है 3 और 4×1 होता है 3, जिसमें अभी आपको वैल्यू बताए थे। यह वैल्यू जरा चेक कर लीजिए, tan इनवर्स 56/33, वही तो सोल्यूशन सेम टू सेम मिल रहा है, एकदम डिट्टो एक जैसा सोल्यूशन चल रहा है यहाँ पर। तो
यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको 56, ये बेस वैल्यू दिखाई दे रहा है 33। तो इसमें h हाइपोटेनियस वैल्यू नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर फार्मूला होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर, और इसमें 56 स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 3136 और बेस 33 का स्क्वायर जो मिलेगा 1089। इसको जोड़ने पर मिल जाएगा 4225, इसका अंडर रूट 65 मिलेगा। एच हाइपोटेनियस मिल गया। तो इस आधार पर हम अब लिख सकते हैं tan इनवर्स ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिखाई दे रहा है, और इसमें एच हम फाइंड आउट कर चुके हैं 65 पिछले क्वेश्चन के जैसा। अब इस आधार पर हम कॉस में साइन में चूंकि आंसर प्राप्त करना है। चेक कर लीजिए, पिछला क्वेश्चन कॉस में फाइंड आउट करना था, इसमें यही क्वेश्चन साइन में फाइंड आउट करना है। तो हमें साइन में मिल गया वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 56 अपॉन हाइपोटेनियस वैल्यू दिखाई दे रहा है हमें 65। इस प्रकार से यह आपका आंसर प्राप्त हो गया, दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 लाना था और वही चीज़ हमें मिल गया। तो अंत में ये जरूर कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्योंकि अगर पहले वाले स्टेप को LHS माने और लास्ट स्टेज को RHS माने तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिखाई दे रहा है आपको tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। तो एक काम करते हैं, RHS को पहले अटेंड कर ले रहे हैं। ठीक, तो RHS को अटेंड करने से पहले इसमें ज़रा देख लीजिए, इस जगह पर यहाँ पर इस फार्मूले के अंतर्गत और इस फार्मूले के अंतर्गत साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू दिखाई दे रहा है 5 एंड हाइपोटेनियस वैल्यू दिखाई दे रहा है 13। तो यहाँ पर बेस क्या मिलेगा? बेस मिल जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर 169 माइनस 25 इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर अंडर रूट 144 को अंडर रूट लें तो मिल जाएगा 12। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स की बात करते हैं। कॉस इनवर्स में ऊपर है बेस इक्वल टू 3 और हाइपोटेनियस वैल्यू दिखाई दे रहा है 5। ठीक, तो इसका परपेंडिकुलर वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट, क्या मिल जाएगा? ये हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 घटाओ 9 16 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 4। ठीक, तो इस आधार पर देख लीजिए साइन इनवर्स हम अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है, बेस यहाँ पर निकाल चुके हैं 12 और यहाँ पर भी कॉस इनवर्स ये 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स में बदल दें तो हमें रिजल्ट मिल गया इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4 और बेस दिखाई दे रहा है आपके सामने है 3। तो अब आप याद रखिएगा, पेज पलटने जा रहे हैं। साइन इनवर्स 5/13 के जगह पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स 5/12 और कॉस इनवर्स 3/5 के जगह पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स 4/3। अब इस आधार पर सॉल्यूशन को RHS के रूप में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो RHS इक्वल टू मिल गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/13 को टेन इनवर्स के रूप में, अभी हम पीछे पेज के रूप में जो दिखाई पड़ेगा वो लिख देंगे। साइन इनवर्स ये 5/13 के जगह पर हमें लिखना चाहिए टेन इनवर्स 5/12, तो यहाँ पर लिख दिया 5/12 और कॉस इनवर्स ये वाला 3/5 के जगह पर जरा चेक कर लीजिए, हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स में 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3। अब कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल गया वो देखिए, ये इसमें पहले वाले को हम कहेंगे x और दूसरे वाले वैल्यू को हम कहेंगे y। अब हमें सीधे सीधे जवाब मिल गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए, जिसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY मीन्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए तो हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स में ये बढ़ते 36 एलसीएम होगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं डायरेक्ट बढ़ते 36। अब देखिए 5 3 15 होता है प्लस 12 चौका 48 होता है 48 और नीचे बढ़ते हैं 36 को इधर ले आइए माइनस 5 चौके 20 मिल गया हमें। ठीक, अब इसके आगे टेन इनवर्स 36 से पहले 36 को काट दीजिए। अब जरा जोड़ लीजिए 8 5 13 की 3 1, तो 4 1 5 और 5 1 6 अपन ये 6 में से 0 निकालो 6 हो गया और 3 घटा 2 1, तो टेन इनवर्स 63/16 मिल गया। ये RHS के वैल्यू तो हम यहाँ तक पहुँचा लिए, देखिए LHS वैल्यू मिल गया ना टेन इनवर्स 63/16। तो इस आधार पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं LHS में। तो RHS इक्वल टू LHS हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। इसमें हम एक काम करेंगे, प्रथम दो को टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए आगे बढ़ा लेंगे और बाद के दोनों को फिर से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला अटेंड करने के लिए ब्रैकेट का सहारा ले रहे हैं। और एक बात बता दें कि इसमें इसका जो आंसर आना चाहिए वह वैल्यू है π/4, यानी कि π/4 तक हमें पहुंचना है। तो हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को LHS मान करके सॉल्व कर रहे हैं और RHS जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, देखते रहिए। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY मीन्स 1/5 प्लस 1/7
1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। यहाँ पर भी वही काम करना है। tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/3 इंटू 1/8। अब इसको एलसीएम वगैरह ले करके सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। इसमें 7×35 और 35 एलसीएम लेकर के हटा दीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा 7 + 5 और 5 7 35 को इधर लाइए, 35 घटाओ 1 मिल जाएगा और एलसीएम 35 से 35 कैंसिल आउट कर लीजिए, डायरेक्ट हटा दिया हमने। इसी तरीके से 8 3 24 को एलसीएम अगर लें और नीचे भी एलसीएम लें तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर मिल जाएगा 8 + 3, ठीक, और नीचे मिल जाएगा 8 3 24 माइनस 1 1, ठीक। और इसमें अपॉन में हम चाहें तो लिख सकते थे क्या, ये 8 3 24 और इसमें भी हम चाहते तो लिख सकते थे 24। वैसे भी कैंसिल ही तो होगा, इसमें भी वही काम कर सकते थे, लेकिन इसमें एलसीएम वाला को कैंसिल आउट कर दिए। अब हमें वैल्यू मिल गया जोड़ने या घटाने पर। tan इनवर्स 7 5 12/34 प्लस tan इनवर्स 8 + 3 11/24 घटाओ 1 23, ठीक। अब इसमें एक काम कर लीजिए, 12 और 34 को 2 से काट लीजिए तो ये वैल्यू मिल जाएगा 6 और ये वैल्यू मिल जाएगा 17। तो अब मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के पदों में, जिसका वैल्यू होगा tan इनवर्स, फिर से वही घिसा पीटा फार्मूला, क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 6/17 इंटू 11/23। इसको अगर हम सॉल्व करें तो नेक्स्ट पेज में पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में हम पहुंच करके क्या देखते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो 17 इंटू 23 को लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, क्या होगा, 17 इंटू 23 इसमें भी आएगा और इसमें भी 17 इंटू 23 आने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पर मिलेगा 6 इंटू 23, ठीक है ना, 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 और इस जगह पर क्या मिल जाएगा वो भी देख लीजिए, 23 इंटू 17 माइनस ये जो 11 इंटू 6 होगा वह 66 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसके वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम हालांकि कर चुके हैं, समय की बचत करनी होती है, नहीं तो वैसे भी व्यूअर्स जानते हैं समय बहुत अनमोल होता है इसको पढ़ाने में। तो 6 इंटू 23 इक्वल टू मिलेगा 138 प्लस 11 इंटू 17 इक्वल टू होगा 187 और नीचे 23 इंटू 17 इक्वल टू होगा 391 माइनस और ये 66 तो दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए, देखते हैं क्या भी मिलता है। 8 घटाओ 7 होता है 1, ठीक है ना, ये सॉरी 8 7 15 की 5, ये 5 जोड़ना है ना, 8 7 15 की 5 1, तो 8 1 9 और 9 प्लस 3 12 की 2 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 और इसमें भी ज़रा घटा लीजिए, 11 घटाओ 6 5 हो जाएगा, 8 घटाओ 6
2 हो जाएगा और ये वैल्यू 3। अब 325 से 325 कैंसिल आउट हो गया और हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 10 इनवर्स 1। चाहो तो डायरेक्ट 10 इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 लिख सकते हो या 10 इनवर्स 1 के जगह पर लिख सकते हो 10 π/4। दोनों केस में एक ही रिजल्ट हमें मिलेगा π/4। यही π/4 आपको मिल गया RHS। तो LHS से हम शुरू किए थे इक्वल टू RHS पर पहुंच गए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 10 इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x अपॉन 1 + x, जबकि यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के बीच में। ठीक, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अच्छी बात है। आपको यहाँ पर एक फार्मूला रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन के अंतर्गत फार्मूला लिखने जा रहे हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसमें इससे कंपेयर करके देखें तो पता चल रहा है कि x के जगह पर यहाँ पर √x इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब की LHS अटेंड कर ले रहे हैं, इक्वल टू दिखाई दे रहा है 10 इनवर्स √x। इसको चूंकि 1/2 लाना है तो 1/2 भी कर लीजिए और 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए, तो हमें मिला 1/2 इंटू 2 10 इनवर्स √x। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला फार्मूला 2 tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू होता है ये चीज़। तो हम आगे बढ़ा सकते हैं इस फार्मूला को देखते हुए। ये 1/2 आ रहा है यहाँ अब तो 1/2 डायरेक्ट फार्मूला 2 tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स। तो हमने लिख दिया cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - √x² अपॉन 1 + √x²। अब आगे देखिए एकदम से रिजल्ट तुरंत आने वाला है। cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - x अपॉन 1 + x। फार्मूला का इस्तेमाल किया नहीं कि आपका आंसर आया नहीं। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू समथिंग इक्वल टू ये वैल्यू मिल गया आपका RHS। और नीचे हम चाहें तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित चैप्टर नंबर 2 के विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।